दोस्तों, यह कहानी हाल की है जो पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के कर दिए 15 टुकड़े। सुनिए। मेरठ के एक पॉश इलाके में एक नामी बिजनेसमैन रवि मल्होत्रा की लाश उसके ही घर में मिली। घर की अलमारी खुली हुई थी, लेकिन कोई कीमती सामान गायब नहीं था। पुलिस को शक हुआ कि यह सिर्फ एक लूटपाट नहीं बल्कि कोई गहरी साजिश है। शहर में सनसनी फैल गई और केस की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी टीम को जांच का जिम्मा सौंपा गया। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और इंस्पेक्टर अभिजीत अपनी टीम के साथ मेरठ पहुंचे। एसीपी प्रद्युमन ने अपराध स्थल का मुआयना किया और पाया कि मृतक के गले पर रस्सी के निशान थे, जिससे यह साफ था कि उसे गला घोंटकर मारा गया था। दया ने घर की तलाशी ली और एक टूटा हुआ मोबाइल फोन बरामद किया, जिसमें कुछ कॉल रिकॉर्ड्स बचे हुए थे। अभिजीत ने जब कॉल्स की जांच की तो पता चला कि रवि मल्होत्रा की आखिरी बातचीत किसी राहुल नामक व्यक्ति से हुई थी। टीम ने तुरंत राहुल का पता लगाया और उसे हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान राहुल ने सच उगल दिया। राहुल: साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रवि सर किसी बड़े आदमी के खिलाफ सबूत जुटा रहे थे, इसलिए उन्हें मार दिया गया। एसीपी प्रद्युमन: किस बड़े आदमी की बात कर रहे हो? नाम बताओ। राहुल ने कांपते हुए एक बड़े राजनीतिक नेता विक्रम सहाय का नाम लिया। सीआईडी टीम ने तुरंत विक्रम सहाय का पीछा किया और उसे गिरफ्तार किया। जांच से पता चला कि रवि मल्होत्रा के पास विक्रम सहाय के कुछ भ्रष्टाचार के सबूत थे, जिससे बचने के लिए उसने रवि की हत्या करवा दी। सीआईडी की मुस्तैदी से विक्रम सहाय को कोर्ट में पेश किया गया और उसके खिलाफ पक्के सबूतों के आधार पर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विक्रम सहाय की गिरफ्तारी के बाद केस लगभग सुलझ चुका था, लेकिन एसीपी प्रद्युमन को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। अभिजीत ने कोर्ट के फैसले के बाद सभी सबूतों की फाइल को दोबारा खंगाला और एक चौंकाने वाला सच सामने आया। हत्या के समय विक्रम सहाय शहर में मौजूद ही नहीं था। एसीपी प्रद्युमन गंभीर स्वर में बोले, इसका मतलब असली गुनहगार अब भी बाहर घूम रहा है। टीम ने तुरंत विक्रम सहाय से दोबारा पूछताछ की। कई घंटों के मनोवैज्ञानिक दबाव के बाद उसने एक और नाम उगला, रणवीर। रणवीर का नाम सामने आते ही सीआईडी की खोजबीन और तेज हो गई। दया और फ्रेडरिक्स ने तुरंत उसके पुराने रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि रणवीर एक शैडो किलर था, जो पैसे के लिए लोगों की हत्या करता था और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था। दया और अभिजीत रणवीर के ठिकाने पर पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ एक खाली मकान मिला। वहां एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, जिस पर खून से लिखा था, सीआईडी मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकती। सीआईडी टीम ने तुरंत रणवीर का फोन ट्रेस किया और पाया कि वह दिल्ली भागने की फिराक में था। एयरपोर्ट के पास टीम ने घेराबंदी की। जैसे ही रणवीर कार से बाहर आया, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दया ने अपनी ताकत दिखाते हुए एक ही झटके में दरवाजा तोड़ दिया और उसे दबोच लिया। रणवीर ने हार मानने के बजाय अचानक पिस्तौल निकाल ली और गोली चला दी। गोलियों की आवाज गूंज उठी, लेकिन तभी अभिजीत ने अपनी सटीक निशानेबाजी से रणवीर के हाथ से पिस्तौल गिरा दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रणवीर को कोर्ट में पेश किया गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने विक्रम सहाय के इशारे पर रवि मल्होत्रा की हत्या की थी। लेकिन जब सहाय ने उसे छोड़ने की कोशिश की तो उसने ही सहाय को फंसा दिया। अदालत का फैसला आया। रणवीर को फांसी की सजा सुनाई गई और विक्रम सहाय को आजीवन कारावास। जैसे ही केस खत्म हुआ, एसीपी प्रद्युमन ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिजीत, दया, मैंने पहले ही कहा था, सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। फ्रेडरिक्स बोले, साहब, अगर सीआईडी है तो अपराधियों की खैर नहीं। सभी हंसते हैं और इसी के साथ एक और खतरनाक केस सीआईडी टीम की बहादुरी से सुलझ जाता है।